गिरी हल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुश आमदीद दोस्तों। ये 5 मई 2025 का एक खूबसूरत दिन है और आज हम किर्गिज़स्तान के नरीन ओब्लास्ट में एक खूबसूरत पहाड़ी के ऊपर हाइक करने निकले हैं और मेरे साथ आज के हाइक में हैं गुजलती यासीन वैली से ताल्लुक़ रखने वाले सजाद अकबर और थुई से हमारे एक स्टूडेंट वसीम पना। तो आइए इस हाइक को एंजॉय करते हैं। एक और माइलस्टोन को अचीव करते हुए पहुंचे हैं एक और टॉप पे। यहाँ से हमें जो हमारी डेस्टिनेशन है वो थी, लेकिन आप देखें कि पहाड़ आपको कितना डिसीव करते हैं। हम ये रास्ता लेके आए थे और ये पहाड़ बिल्कुल अब उधर रह गया। बीच में एक बहुत बड़ा सा गैप या नाला या कुछ भी इसको आप नाम दे दें, बड़ा इलाका, और हम जिस रीच से गुजर रहे हैं ये है। So we still try to go up and find a way to come back from there to reach these towers. So let's go. Such an amazing experience. आज के हाइकिंग की मेरे लिए ख़ास बात यह है कि आज मैंने नाश्ता वाश्ता नहीं किया क्योंकि मैं लेट हो रहा था, तो आई डिड नॉट टेक माई ब्रेकफास्ट। और मैं अपना वाटर बोतल भी भूल के आया हूँ, तो हमेशा चेक लिस्ट को जो है ना चेक करना चाहिए। आज जल्दी होने की वजह से मैं बस अपना बैकपैक उठा के निकला और रियलाइज़ नहीं किया कि मेरी पानी की बोतल जो है ना उसमें नहीं थी। बहरहाल अच्छी बात यह है कि मेरे जो कुलीग्स हैं इनके पास पानी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो आई एम रिलाइंग ऑन देम। ओके, स्टे विद अस टू सी मोर। जी दोस्तों, हम तकरीबन 11:15 बज चुके हैं और यहाँ एक बहुत ही डेंसली प्लांटेड या क्या कहते हैं ये जंगल टाइप का पॉपुलेटेड जंगल टाइप इलाके में आके थोड़ा सा स्टक हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। अपर साइड पे ये वसीम जा रहा है, यहाँ हो सकता है ये बहुत स्टीप हो सकता है आगे रास्ता ब्लॉक हो, तो हम इधर चेक करते हैं कि अगर यहाँ से जाने का कोई रास्ता मिल जाता है तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम दोबारा पीछे आके ये जो इलाका है यहाँ से नीचे जाके इस पहाड़ के पीछे से हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी। वहाँ से वसीम थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दे रहा है, दैट मीन्स वी हैव सम अपर्चर हियर। वाओ,
स्लिपरी तो नहीं है ले? ओके, बी केयरफुल। ओके, तो यहाँ से अच्छी जगह है, ये देख सकते हैं। और एम इज़ टू गेट देयर। ये वाला माइलस्टोन भी हमने क्रॉस किया। नेक्स्ट हमारा जो माइलस्टोन है वो ये माउंटेन है। तो हम अभी भी जो है ना अपनी मंजिल से काफ़ी दूर है, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो पानी का जो वो था स्टॉक था वो तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है। तो लेकिन लकीली पहाड़ों की खूबसूरती ये है कि आप जहाँ भी जाओगे आपको जो नेचर है वो नेचुरल रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ इस वक्त फ्रेश बर्फ़ जो है हमारे पास मौजूद है। अब हम इस बर्फ़ को अपने बोतलों में रिफ़िल करके इसका पानी बनाएंगे और रेस्ट ऑफ आवर हाइक विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट वाटर। तो ये करेंगे कैसे? इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जो बर्फ़ है इसके ऊपर काफ़ी मट्टी कचरा वगैरह बैठा हुआ है, तो ये आपको गंदा लग रहा होगा, लेकिन कहानी एक्चुअली ये नहीं है। जब आप ये गंदा जो लेयर है या ऊपर जो डस्ट के साथ जो लेयर है इसको जब आप हटाते हैं तो इसके नीचे आपको एकदम साफ़ शफाफ बिल्कुल वाइट बर्फ़ नज़र आएगा। यू कैन सी इट। तो यहाँ पे कोई भी डस्ट नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी कचरा वचरा पत्ते वत्ते कुछ भी नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल क्लीन, क्रिस्टल क्लीन वाइट शुगर की तरह ये बर्फ़ है। हम जस्ट इसको लेके अपने बोतलों में इस तरह रिफ़िल करते हैं। अगर आपकी बोतल का जो मुंह है या जो ओपनिंग है ये अगर बड़ा हो तो बहुत इजी है इसको रिफ़िल करना, लेकिन ये क्योंकि मिनरल वाटर की बोतल है तो इसको थोड़ा टेक्निकली आराम से रिफ़िल हम कर सकते हैं। तो इस तरह हमने एक ये बोतल, ये इट इज़ मच ईजियर टू रिफ़िल, हमने ये रिफ़िल कर दिया है। एक और बोतल जो अपने उसके पास है, ये मैं पी रहा हूँ, सजाद के पास, उसको हमने रिफ़िल कर दिया है। करेंगे और पानी में बर्फ़ डालेंगे ताकि बर्फ़ जल्दी पिघल जाए। हाँ, ये देख हमारी। तो इसमें एक और फ़ायदा ये है कि आपके पास जो पानी जो सनलाइट की वजह से गर्म हो चुका होता है उसमें आप बर्फ़ ऐड करते हैं तो उसका दोबारा आपको ठंडा पानी मैसर होता है। सो दैट्स इट। हम इसको रिफ़िल करते हैं और अपने सफ़र को यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी तगो-दो के बाद जो है हम इन पहाड़ों से बिल आखिर होते हुए आपको बहुत दफ़ा मैं आप लोगों को कहता था मेरे अपने पुराने व्लॉग्स में कि फ्रंट साइड से इस पहाड़ को जो है हाइक करना या ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल काम था। बहुत दफ़ा हम नाकाम होकर वापस चले गए थे, लेकिन इस दफ़ा समहाउ हमने एक रास्ता फाउंड कर लिया और इस वक्त हम तकरीबन टॉप पे आ गए हैं। अब यहाँ से मैं जो जगह आपको दिखा रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि आप इसको अप्रिशिएट भी करेंगे और कुदरत के जो ये हसीन मनाजिर हैं इनको देख के आप ख़ुद भी महसूस होंगे, इंजॉय करेंगे और मेरी इस काविश या इस कोशिश को भी सराहने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप देखें बादल और ये एक नेक्स्ट माउंटेन है, उसके ऊपर बर्फ़, लेकिन यहाँ से जब मैं टॉप पे चढ़ता हूँ तो आप देखें ये जो ओपन अप होता है, दिस इज़ द एरिया आई लव द मोस्ट। कैन यू सी लुक एट इट। और आप देख सकते हैं कि वसीम और सजाद भी तकरीबन इस पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि उस तरफ टर्न ले लें ताकि हमने जो टारगेट बनाया है, जो रेडियो स्टेशन है, उस तक हम पहुंच सकेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने 1-2 साल पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था तो हम इस साइड से आए थे, दैट इज़ द रूट ऑफ हाइकिंग। तो वहाँ से भी 6 घंटे लगते थे, लेकिन यहाँ से हमें आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पहुँचने में तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे यहाँ भी लग गए हैं। 4 घंटे मेरे ख़ास से लग गए हैं, लेकिन अगर फास्ट ट्रैक पे आप आते हैं तो 3 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। जो ठंडी हवा, यकीनन आप उस ठंडक को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम जो महसूस कर रहे हैं वो नाकाबिले बयान है सर। मज़े वाला है ना? बिल्कुल। ये बैठा हूँ। वसीम आपकी शायरी सुनेंगे हम यहाँ पे। दुनिया तुम मथन तुम दुनियान मनीष बेहेश्त कटर हन जगान मनीष थायु चरको हरंग बेगम हुरुशा
हन इश्कम फरी मुस्तहान मनिश, वाह वाह क्या ज़बरदस्त। और इस सीन को ये शायरी आपने हस्बे हाल आपने जो शायरी सुनाई है बुरुशस की लैंग्वेज में, गुड मैन गुड। जी दोस्तों, हम जिस टावर की तलाश में घर से चल पड़े हैं उस टावर की हाइट तक तो हम ऑलरेडी पहुंचे हैं, और वो टावर आपके सामने है। ये हमारे दो हाइकर्स टावर के का नज़ारा करते हुए। अहमद सर, क्या ख्यालात हैं आपके? बस ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, यू कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। एग्जैक्टली। ये दोस्तों तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और हम अपने डेस्टिनेशन से थोड़ा दूर यहाँ पे हमने स्नैक्स के लिए ब्रेक लिया है। स्नैक्स के ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं रेडियो टावर्स तक एंड द डेस्टिनेशन। वाह, जी दोस्तों, तो इस तरह तकरीबन 6-7 घंटे के हाइकिंग के बाद आज का ये खूबसूरत दिन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। और जाते जाते हम जब रोड पे उतरने लगते हैं तो सामने घोड़ों के साथ किर्गिज़स्तान की देही ज़िंदगी का ये हसीन मंज़र। और यहाँ से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।